जरा दिखाइए कहाँ चोट ओ कुड़िए, हाथ क्यों ला रही है? ओ कौन है ये? आप ठीक नहीं है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। ओ तीरे, मारेगी क्या? फ्रैक्चर नहीं है आपको, सिर्फ स्प्रेन है। क्या पेड़े बांटूं? 2 दिन तक बर्फ का सेक करना है और इस पैर पे बिल्कुल जोर नहीं डालना है, आराम करना है। ताला होगा तेरे पास? और लॉक लगा देता हूँ, सबको घर भेज देता हूँ, कंपनी बंद कर देता हूँ, आराम करता हूँ। हैं? पागल ना हो बेटा। 2 दिन अगर आप आराम करेंगे तो आपकी कंपनी पे ताला नहीं लगेगा, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपको कुर्सी से बांध दूंगी, समझे? ओए तुम होती कौन हो? वो कौन है ये बंदर? अप्पा ये डॉक्टर शर्मा है, आपकी नई फिजियोथेरेपिस्ट। मैं तेनू क्या सी ना, मैंने फिजियोथेरेपी की लोड नहीं हैगी, समझ नहीं आना तेनू। आराम ये बदलून टूट सकता है, अपाहिज नहीं हो सकता, समझा? बड़ी है मुझे आराम कराने वाली। क्या दफा हो ये तो? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आइए। पापा जी आइए। ओके, क्या हुआ डॉक्टर? प्लीज चेक इट। क्या हुआ? क्या भाभी, तुमने झूठ बोला, You lied to me। तो मैं और क्या करता, आप बताओ मुझे। कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। रिकी भाई जब भी लंदन आते जाहिर होने नहीं दिया ये सब हो रहा है। अरे इस घर की खुशियाँ आपके चले जाने से पता नहीं कहाँ चली गई, और मैं खुशियाँ ढूंढने निकला था, मुझे आप मिल गए। इस घर को आपकी जरूरत है, इस परिवार को आपकी जरूरत है, पापा को आपकी जरूरत है। भाभी प्लीज डोंट डू दिस, मुझसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। या प्लीज मेरी बात तो सुनिए एक बार। ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपकी फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ। शिवम बुलाया ही क्यों? तुम्हें पता है मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ दिल्ली वापस कितनी मुश्किल से आई थी, तुम्हारे कहने पे। क्यों झूठ बोला तुमने, क्यों झूठ बोला? भाभी, पलक जी, मैं जानता था कि पा को ऑस्टियोपोरोसिस है, बट कोई भी अच्छा डॉक्टर उनके आसपास टिक ही नहीं पाता। ही इज जस्ट पनिशिंग हिमसेल्फ, नथिंग एल्स। उनके जो भी ठीक होने के चांसेस है वो सारे चांसेस भी खत्म हो गए। वो ठीक होना ही नहीं चाहते। भाई मैं जान बसती थी बाकी, आपके जाने के बाद से दोनों की बातचीत भी बंद है। सजा काट रहे या सजा दे रहे, आई थिंक दे डोंट इवन नो द डिफरेंस एनीमोर। दुनिया भर के सारे स्पेशलिस्ट बुलवा लिए, मुंबई के डॉक्टर्स को दिखा दिया, बट पा का बिहेवियर देख के कोई टिक ही नहीं पाता है, कोई उन्हें कुछ कह ही नहीं पाता है। यू नो, एक्चुअल प्रॉब्लम घर में सब टूट से, आई कांट इवन से इट। मॉम की तबीयत इतनी खराब है कि वो घर को समेट ही नहीं पा रही है। मॉम की तबीयत खराब, पा इन पेन, ऐसे में तो बच्चों को फील होना चाहिए, राइट? भाई डजंट रिएक्ट ओनली, उन्हें कुछ फील ही नहीं होता। मैं देख रहा हूँ भाई पा को इस हालत में। he can't watch। जिस इंसान ने हमें गोल्फ खेलना सिखाया, जिसने हमें रेस में कभी जीतने ही नहीं दिया just because he was so fit, आज जब घुटनों के दर्द से वो चीखते हैं ना, you know it feels like hell। आज ऑफिस में गिर गए, उनके बॉडी से ज्यादा ना उनके ईगो को हर्ट हुआ। आपको डेस्परेशन में तो ले आया मैं यहाँ पर, या आप मदद करेंगे, बट आप क्यों करेंगे मदद? हमारी फैमिली ने आपके लिए कुछ किया ही कहाँ है? आपका अपने हस्बैंड से कोई रिलेशन नहीं रह गया है, तो आप उनके पा को अपना टाइम क्यों देंगे? बट यू नो व्हाट, आई रिमेम्बर दैट गर्ल जो हमारे ऑफिस में लड़ते हुए आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ वन मेडिसिन, क्योंकि वो किसी एक इंसान को भी सफर होता नहीं देख सकती थी। गेस व्हाट, आई थिंक हमारी फैमिली ने उस लड़की को ही बदल दिया। I'm sorry. You can do whatever you want to do. It's your call. क्या कर रहे हो? 2 मिनट, 2 मिनट। चल। प्लीज मैं आ शिवम, क्या कर रहा है तू? यानी डैड का है, मुझे उन्हें जेवी पे ब्रीफ करना है।
शिवम अंदर कोई है? पूछ। वो इंटरव्यू अमन भाई। कौन से डिपार्टमेंट? आई विल टेक द क्यों क्यों क्यों? व्हाट डू मीन क्यों? नहीं मतलब इंटर्न आने वाली वो डैड की साइको फिजियो है डैड की। शीज डैम नाइस। बाय द वे डैड इज इन दैट रूम। वो गिर गए थे, आपको पता चला? What? आप कहाँ थे? डॉक्टर को फोन किया तूने? डॉक्टर उसी रूम में आपको देखना चाहिए भाई, जल्दी जाके आप देखो। एक बात तो साफ है, आप पा के लिए इतना कुछ कर रहे हो, उसका मतलब डोंट। प्यार तो है शिवम, भाई से। आई वुड चेंज माय माइंड, ओके? यू वोंट, आई प्रॉमिस यू, पक्का। शेरी भाई यू आर सो लकी, यू आर सो लकी, आपको इतना प्यार मिला है भाई। आई मीन आई लव यू भाई, मैं करता हूं आपसे प्यार। मत कर। It's all a lie. प्यार यार सब बकवास है। Behave yourself. ऑफिस है। It's not a lie, you know it. मामा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ मॉम, वी नीड टू टॉक। रिकी 2 मिनट बात कर लो। It's gonna take one. रिकी रुक जाओ ना, बहुत जरूरी बात है। मैं दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ। What? कहाँ जा रहे हो? मुंबई। कब लौट रहे हो? मैं लौट रहा हूँ। मैं मुंबई सेटल होने जा रहा हूँ। भैया आप माँ को ऐसे हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हो? What do you mean? अपनी मरती माँ को छोड़ के चला जाएगा ये। What's happening? See, you do care. बेटा चला जाएगा तो माँ तो जीते जी ही मर जाएगी। Really, mom? And why are you even surprised? शिवम आ गया है, संभाल लेगा। आप खुद ही कहते हो कि मैं कितना बड़ा फकअप हूँ। मैं पूरा नालायक हूँ, ये आप भी जानते हैं, माँ भी जानते हैं, मेरे रिपोर्ट कार्ड्स भी जानते हैं। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। सीख जाएगा। क्यों जा रहा है बेटा? आप तो जानती हैं। Why are you pretending? ये शहर नहीं झेला जाता मुझसे। Everything about this city haunts me. या कि हर गली में, हर कॉर्नर में कोई ना कोई यादें छुपी हुई हैं और यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ मैं। सो यादें भुलाने के लिए दूरियां मिटानी पड़ती हैं। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मैं 2 दिन में चला जाऊंगा। शिवम 2 दिन में चला जाएगा। रिकी कैसे होगा? हम कहाँ से लेकर आएंगे पलक को? 2 दिन में ये परिवार एक साथ कैसे होगा? इस घर की खुशियाँ कैसे आएंगी? शांत हो जाइए आप, और आप ये सब मत बोलिए। आप भरोसा रखिए मुझ पर। कैसे करोगे शिवी? आई डोंट थिंक कि वक्त मुझे इस बार भी मौका देगा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। होगा, सब होगा। तो फिर क्या डिसाइड किया? I don't have time for this, Aman, please. हाँ सही है, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। भाई तू भी मत सुन मेरी बात, वैसे भी कोई नून मेरी बात सुनता ही कहाँ है। मैंने किसी की नहीं सुनी, अपनी किस्मत से भागती रही, छुपती रही, और अब मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई, मेरा टेस्ट लेने शायद। अजीब है, मैं अपनी नई लाइफ की शुरुआत वहीं से करने जा रही हूँ जहाँ मैंने अपनी पुरानी लाइफ एंड की थी। पुरानी लाइफ का तो वैसे भी दी एंड हो चुका है मेरी। That's it यार, I can't fake it anymore. तू पापा जी से क्या कहेगा? तू कहेगा बेटा? मैं कुछ नहीं कहने वाला पापा जी से। पापा जी से कहना कि ऋत्विक अपना बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहा है, मुंबई से ऑपरेट करेगा और वो और शिवम यहाँ से बिजनेस संभालेंगे। मतलब तू
तू सच में नहीं मानेगा, राइट? मेरे लिए कुछ रखा नहीं है यार, हो सकता है मेरी किस्मत मुझे कहीं और बुला रही हो। भाई मैं क्या बोलूं पता नहीं है, सीरियसली। क्यों मिस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ओ, ये कौन लाया यहाँ पे? मेरा कोल्ड लेजर डिवाइस कितने का? आपको परमानेंटली ठीक होना है या आपको टेम्पररी रिलीफ चाहिए? यू नीड इट फॉर सम एक्टिविटी। मैडम, आप शायद ये भूल रही हैं कि ये आपकी डिस्पेंसरी नहीं है, विजय पत्नून का कैबिन है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका कैबिन, बट ये आपको चाहिए। तू देखी खलोता हुआ, क्या मेरा लंच लगा? घर से बैंगन का भरता आया। नहीं, आप बैंगन का भरता नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आप बैंगन का भरता नहीं खा सकते। नाइट शेड वेजिटेबल्स में सोलेनाइन होता है, आपके जॉइंट पेन्स को एग्रीवेट करेगा। आप वही खाएंगे जो मैंने आपकी डाइट पे लिखा है। जाके लेके आई। ओए, खाना मैंने खाना है कि तूने? मैं नहीं करता तेरी डाइट वाइट। गेट आउट। इवन बेटर, मत खाइए, वेट भी लूज हो जाएगा। लुक यंग लेडी, आई डोंट नीड यू हियर, व्हाई डोंट यू जस्ट गो? क्या है ना सर, आपके बेटे ने मुझे पे किया है जॉब करने के लिए, तो मैं तो अपना काम करूंगी। चलिए, द साइकिल इज वेटिंग फॉर यू। आई हैव अ बिजनेस प्रपोजल फॉर यू। मेरे बेटे ने तुम्हें जो भी पे किया है, आई विल पे यू डबल। जस्ट गेट आउट। तब मैं ट्रीटमेंट की फीस लेती, भागने की नहीं। चलिए, द साइकिल इज वेटिंग फॉर यू। देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेटिंग फॉर मी। आज से आपके फिजियो आवर्स हैं। प्लीज रिस्पेक्ट माय टाइम एज आई एम रिस्पेक्टिंग योर कंडीशन। चलिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आई विल रिस्पेक्ट योर टाइम। तू भी दीदी तो मैं भी दीदी। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, नहीं चाहता जो करने कर ले। ऑलराइट, आप यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करते। जब तक आप अपनी 15 मिनट्स की फिजियो एक्सरसाइज नहीं फिनिश करेंगे, आप कुछ नहीं खा सकते। बुढ़े आदमी को भूखा मारेगी क्या? ओए मंटू, मंटू मर गया क्या? मत बुलाइए किसी को, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है। जब तक मैं यहाँ आऊँ, कोई एंटर नहीं करेगा। क्या कांड किया? पलक दी, एक्चुअली ना आई ट्राइड कुकिंग बट वो जल गया। आप प्लीज मेरे लिए बाहर से खाना ला सकती हैं? चलो बाय। थैंक यू। हाउ वाज योर डे डॉक्टर? एक्चुअली ये तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा एंड आपको फायर भी नहीं किया। He seems okay. आप अच्छा, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिया एंड दिया। उनकी स्कूल में मैंने बात कर ली है, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने उनके स्कूल में पार्ट टाइम जॉब ले लिया है स्पोर्ट्स फिजियो, तो वो वहीं पे पढ़ेंगी, बट अगेंस्ट माय मेडिकल सर्विसेज। वन सेकंड। हाँ से तू बोल। निकल गई तू? मैं जिया दिया को लेके पहुंच रही हूँ। हाँ, मैं बस निकल रही हूँ, जस्ट रैपिंग अप। अच्छा लिसन, टेल मी ना अ गुड प्लेस टू पिक अप फूड। ये बैग्स ने खाना जला दिया है। हेवन साहब, नई जगह है, यू लाइक इट? हेवन साहब नया खुला है और गुड फूड मेरा और सिद्धू का फेवरेट है। आई एम श्योर यू विल गोना लाइक इट। अरे बट इट्स नॉट फॉर मी, समायरा के लिए है। उसने एकदम से जिद कर दी कि उसको पास्ता खाना है। हाँ तो तेरे घर के सामने ही आता है, ले ले। ओके, ऑलराइट, थैंक्स, बाय। Hi, this is Ritik Noor. I'd ordered something on the phone. Hi. Yes, I ma'am. would like to place an order for a pasta. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज प्यार के सेलिब्रेशन का दिन है, वैलेंटाइंस डे। और प्यार तो हर तरह का होता है, कोई जता के करता है और कोई मन में, कोई बता के करता है और कोई दूर से। किसी का प्यार उनके करीब होता है और किसी का प्यार बस उनकी यादों में। वो प्यार जो यादों में स्ट्रांग रहे, वो प्यार जिसकी खुशबू दूर से भी महकती रहे, उस प्यार का भी एक अपना अलग ही मजा है, अपना दर्द और अपना ही सॉन्ग है। सो टुडे लेट्स सेलिब्रेट हर उस प्यार को जो यादों में है, प्यार है, जो अकेले रह के भी अकेले नहीं रहने देता। फॉर ऑल दोज लवर्स जो लोगों से घिरे तो हुए हैं पर हैं फिर भी अकेले। हियर इज टू यू फाइंडिंग योर लव।
आपका पार्सल। नफरत है मुझे उससे। मेरी जिंदगी की हर भी याद का हिस्सा है वो। काश मैं कोई बटन दबा सकता और उसकी यादों को हमेशा के लिए मिटा सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते यार। आई कांट बी विद अ लूजर। अगर वो और उसकी यादें ना होती तो आज मेरे बाकी रिश्ते मुझसे जुदा ना होते। उससे जुदा होने का गम नहीं है, गम है उसे खोने का। लेकिन मुझे उसे भूलना होगा। वो अपनी दुनिया में और मेरी उस दुनिया में कोई जगह नहीं है। यही सोच के उससे दूर हूँ। पर आज जब वो सामने आया तो यूं लगा जैसे अतीत का कोई टूटा हुआ टुकड़ा सामने आ गया। अब और बिखरना नहीं चाहती, अब और टूटना नहीं चाहती, अब और हिम्मत नहीं है कभी भी उसके सामने आने की। हेलो मॉम, आप कहाँ पर हो? सेठू मौसी ने हमें घर ड्रॉप कर दिया है और सेठू मौसी चली गई। बच्चा, मैं ना रास्ते में ही हूँ। मैंने आपका खाना पैक कर लिया है। आप सुना मत। हाँ, मैं खाना लेके आ रही हूँ। ओके मम्मा। रीवा दी उठो। रिकी भाई इज लीविंग। वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। ही इज लीविंग फॉर गुड। प्लीज स्टॉप हिम, डू समथिंग। छाया रिलैक्स कर। रीवा दी, ही इज लीविंग। रिकी यार, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। तू चार्टर से जा रहा है कि फ्लाइट से जा रहा है? अब मैं भी क्या पागल हूँ, I'm sure तू चार्टर से ही जा रहा होगा। तो यार हमें भी साथ में ले चल। No, man. एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं समझ गया कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। ये तेरी लाइफ की जो झंड लगी है, इसकी सजा तो हम सबको देना चाहता है, राइट? Quite right. मैं ऐसा ही हूँ। खुश? भाई काम कर, तू चले ही जा। वैसे भी देखना, ऋषभ और सांची तो जा ही चुके हैं, तू भी जा रहा है। कल को शिवम और शनाया भी वापस लंदन चले जाएंगे और बचूंगा मैं। आज इस घर का जमाई हूँ, कल को पूरे नून एम्पायर का मालिक। लोगों ने तो यही कहना है कि बस बॉस की बेटी को फंसाया और मुलाजिम से सीधा बन गया मालिक। एंड आई एम श्योर यू वांट दैट टू हैपन। पलक वापस आ चुकी है। अरे क्या पलक 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 लगा के रखा है यार? उसका भी तो घर है ना यहाँ पे। एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है यार? एक्चुअली किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस घर में वैसे भी कोई अधिकार दर्जा मुझे तो कुछ भी नहीं दिया जाता ना। मुझे सिर्फ यहाँ पे जी हुजूरी के लिए रखा हुआ है। तो रिकी सर, आप ही बता दीजिए कि अगर आप वीपी सर की इस नाजुक हालत में उन्हें ऐसे छोड़ के चले जाएंगे और उनकी तबीयत और खराब हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? और सर लगे हाथ में आप ये भी बता दीजिए कि ममता मैम आपकी दूसरी माँ होने की परीक्षा कब तक देती रहेंगी? मॉम से बात हो गई मेरी। रिकी भाई, मैं जाके मॉम डैड को जगा रही हूँ। I have to tell them you can't leave like this. Shut up यार everybody. क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? I'm going and that's final. मामा, आप कहाँ जा रहे हो? दूर। कितना? काफी दूर। कभी आओगे? जब आप बहुत बड़ी हो जाएंगी ना, तब। पर कल तो मेरा स्कूल फंक्शन है, आप मेरा डांस नहीं देख के जाओगे? देख के जाऊंगा ना। आपका डांस मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तो आप मुझे स्टोरी तो सुना दो। चलो। मैं कल इसके फंक्शन के बाद चले जाऊंगा। मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। एक बार ना एक अमन पापा थे, बाउंसर की तरह दिखते थे, लेकिन मेलोड्रामा फिल्मी हीरोइन जैसा करते थे। शिवम यार, रिकी आज तो रुक गया है, लेकिन कल ना वो मानेगा नहीं। आई होप आई एम रॉन्ग, बट अब रिकी और पलक का एक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यार। देखो ये बात ना फोन पे नहीं हो पाएगी, मैं ऑफिस आके तुम्हें अच्छे से explain करता हूँ। I'll call you back। क्या हुआ यार? वो ट्रेनर ले ली तेरी उसने? I'm straight। नहीं, I know, मेरा मतलब है कि हो सकता है किसी की बुरी नजर लगी होगी यार। टेंशन मत ले, कुछ खा ले, ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, आपको पलक भाभी के बारे में कुछ बताया नहीं ना? नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं बोला और तू भी प्लीज कुछ मत बोल। वैसे भी आज एपिसोड होने ही वाला है, तो
एनीवेज तू टेंशन मत ले यार, बड़ा हो गया तू, बच्चा थोड़ी ना है, एप्पल खा अभी ठीक हो जाएगा, तू टेंशन क्यों लेता है? हाय दादी, हेलो मम्मी जी। बस यही 2 बच्चे हैं जो हमारे साथ खाते हैं। मम्मी जी आजकल आप ये कौन सी मेडिसिन, ये कौन सी गोलियां खाते रहते हो आप? गाइस मैंने कुछ इमोशनल या कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं, इतने सालों बाद घर लौटा है ना, इमोशनल हो रहा है। पलक के बारे में कुछ मालूम पड़ा? वो पलक भाभी। मेरी कॉफी जय, मेरी कॉफी। मैं देती हूँ। कॉफी हाँ। रिकी कहाँ है? रिकी समायरा के साथ उसके फंक्शन में गया है स्कूल में। तुम नहीं गए? तुम्हारी बेटी है बेटा, तुम्हें जाना चाहिए उसके स्कूल फंक्शंस में। आई नो मामी जी, बट आप तो जानती हैं कि मैं और रिकी हमेशा उसके सारे स्कूल फंक्शंस में जाते हैं। बट क्या हो गया ना कि अब जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने इसे चिढ़ाना शुरू कर दिया है कि कहीं तुम किसी गे कपल की अडॉप्टेड बेटी तो नहीं। आई नो इट्स वियर्ड, बट उसे ऑकवर्ड ना लगे इसलिए इस बार मैंने अवॉइड किया। दादी वो पलक को ढूंढो बेटा। हाँ माँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अगर मैं फेल हुआ भी तो आपकी दुआ रिकी भाई और पलक भाभी को साथ में जरूर लेकर आएगी। मम्मा हम तो हार गए। तो क्या हो गया? आप लोगों ने पता है कितना अच्छा डांस किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बी हैप्पी ना, cheer up। चीटर चिढ़ा क्या रहा है? तू हारू है, हारू 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 हारू। आई एम सो सॉरी, ये बच्चे आपस में चिढ़ा रहे हैं ना एक दूसरे को, इसलिए मैं एक सेकंड। आप ना अपनी बच्चियों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए मैडम। एक्सक्यूज मी, आप बच्चों के लिए ऐसे नहीं बोल सकते, वो आपस में लड़ रहे थे। जिया सॉरी बोलेगी, जिया सॉरी बोलो। सॉरी। इनफ, चलो यहाँ से अब। मम्मा वॉशरूम जाना है। दोनों वॉशरूम यूज करो, मैं कैब लेके आ रही हूँ। और लड़ना मत। पापा भूल गए मेरी बोतल। चलो ऋत्विक की बेटी। अच्छा हुआ सेतु ने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा है ऋत्विक अपनी फैमिली में खुश है। थैंक्स सेतु, यू नो हाउ टू कीप अ सीक्रेट। मम्मी भी डांस देखते नहीं आई और पापा भी। सामू सब आए थे, दादी नानी। जब दादू थक गए तो सबको घर जाना पड़ा। आपने ही डांस देखा कि सबने? सबने देखा और बहुत सारा क्लैप भी किया। मैंने वीडियो भी बनाई है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वीडियो बाद में देखूंगी। मैं प्लीज कैंडी फ्लॉस। जा ले आओ। थैंक यू। तुम यहाँ? टेली में पेशेंट है मेरा एक। तो पागल है क्या यार? तूने पलक और रिकी मतलब उन दोनों के बच्चों की एडमिशन समायरा के स्कूल में करा दी। What were you thinking? नहीं, मैंने कोई एडमिशन नहीं करवाई। मैंने तो बस उनको भरोसा दिलवाया कि बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल वही। बस इतना ही किया।
अपना आग के साथ खेल रहा है और तेरे को ये बात पता होनी चाहिए। अरे यही तो मैं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ, साली आग लगनी चाहिए। और अब तक तो वो लोग मिले भी नहीं। जब वो मिलेंगे धीरे धीरे आग लगेगी, मजा आएगा। मजा नहीं भाई, सजा आएगा, और वो भी उम्र कैद की सजा। तू यार मैं आपको कह रहा हूँ ना। बेटा तुम गाड़ी में बैठो। ऑटो नहीं मिल रहा? क्या हुआ? मेरे साथ वाले भाई ने छोड़ दिया और उसके बाद कोई बकरा मिला नहीं तुम्हें? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया है ना। ट्रू।